एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट में कि अगर कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है तो बिना किसी देरी के उस व्यक्ति की एफआईआर को दर्ज किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती पुलिस तो ये जो समाज है वो अराजकता की तरफ जा सकता है। सकी मोहम्मद वाला जजमेंट राजस्थान राज्य का, उसमें भी यही बात कही। लेकिन दोस्तों, एक नया कानून मेरे देश में लागू हो चुका है, 3 क्रिमिनल लॉज में चेंजेस किए गए हैं। तो आज मैं चर्चा कर रहा हूं एफआईआर में पुलिस का इनकार अब कानूनी होगा। यानी अगर कोई संज्ञेय अपराध आपके साथ हुआ है और आप थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होती है आपको एफआईआर दर्ज करना है, और 166 ए आईपीसी का वो अपराध कर रहा है ऑफिसर, जो नए कानून के अंदर 198 और 199 हो चुका है। ये जो 166 और 166 ए है, ये नए में ये बदल करके 198 और 199 हो चुका है। लेकिन दोस्तों, अब वो अपराध नहीं कर रहा। अगर इस कानून को देखते हैं हम, बीएनएस को, इसमें 173 सेक्शन है जिसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति थाने पे शिकायत दर्ज कराने आता है और उसका जो अपराध है, जो उसके साथ घटना घटित हुई है, उसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ वो रिपोर्ट दर्ज कराना चाह रहा है उस व्यक्ति को 3 साल की सजा हो सकती है या 7 साल तक की सजा हो सकती है। यानी 3 साल से लेकर के 7 साल के बीच का अगर वो टाइमिंग है पनिशमेंट का, इतने साल की सजा हो सकती है। तो उस कंडीशन में पुलिस ये देखेगी कि क्या वो रिपोर्ट प्राइमा फेसियाई सच्ची लगती है, विश्वसनीय लगती है, उसमें विश्वास किया जा सकता है क्या। अगर पुलिस को लगता है तो ही वो रिपोर्ट दर्ज करेगी। वैसे कई हजारों केसेस है और कई हजारों लोगों की समस्या है कि पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। अब वो कानूनी रूप से वो कह सकती है पुलिस उसको कि भाई देख, तूने कंप्लेंट दे दी, अब तू घर जा, अब मेरा काम है, मैं पहले देखूंगा कि तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। एक्चुअल में वो कितना ही सच बोल रहा हो तब भी वो ये बात बोल सकता है। अगर वो इंटेंशनली इनकार करना चाह रहा है, वो भ्रष्ट हो, पुलिस ऑफिसर जो जांच करने वाला है, जिसके पास ये रिपोर्ट ले गया है, और वो बिना पैसे की अगर कार्रवाई ना करना चाहे, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, 14 दिन तक कानूनी रूप से वो बाउंड है कि वो 14 दिन का इंतजार करेगा, उसके बाद ही वो कोर्ट के पास भी जा सकता है। 14 दिन के पहले अगर वो कोर्ट के पास जाता है तो लो तो ये कह रहा है कि भाई 14 दिन तक पुलिस जांच कर सकती है, अब 14 दिन के बाद मेरे पास। तो ये बहुत बड़ा गलत है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को ना देख करके ये कानून पारित करना, ये जो लेजिस्लेटिव है इनके द्वारा, अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। सुप्रीम कोर्ट इसको तुरंत जैसे ही नॉलेज में आएगा चेंज करेगा और तुरंत कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित करेगा। तो ये जो गलती है, ये बड़ी गलती है, इससे लोग जो है ना वो परेशान होंगे। अब पुलिस डिसाइड करेगी कि तुम्हारा मामला विश्वसनीय है, मैं रिपोर्ट दर्ज कर रहा हूं, और तुम्हारा विश्वसनीय नहीं है, मैं तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा। अब मैं 14 दिन पहले जांच करूंगा, अगर विश्वसनीय लगता है मुझे, हाँ भाई एक्चुअल में ये चीज़ हुई है, तो मैं रिपोर्ट दर्ज कर लूंगा, अदरवाइज मैं रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा। तो ये जो है ना, ये गलत है। एक्चुअल में कानून में ये प्रोविजन है, अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत दे रहा है थाने पर आकर के, सामने वाले का पक्ष सुन लो, उसने कहा कि साहब ये झूठी रिपोर्ट दे रहा है और मेरे पास इस बात की ये प्रमाण है, ठीक है, आपने प्रमाण दे दिया। अब उसने अगर झूठी एफआईआर दर्ज भी करवा दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून बना हुआ है 182 आईपीसी, जो बदल गया है अभी, बीएनएस में नया सेक्शन हो गया उसमें। लेकिन झूठी रिपोर्ट अगर कोई थाने पे दे रहा है या झूठी इत्तिला भी दे रहा है ना, सूचना भी दे रहा है, तो भी अपराध है। तो ऐसी स्थिति के अंदर रिपोर्ट दर्ज ना करना 14 दिन तक, ये कौन से सेंस पे, रिपोर्ट तो दर्ज करी जानी चाहिए ना उस व्यक्ति की जो शिकायत लेके आएगा। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट है तो, और 3 साल से नीचे का मामला है, तब तो रिपोर्ट दर्ज होनी नहीं है आपकी थाने पे, उसमें तो आपको सीधे कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट से मामला दर्ज कराना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये गलत है, जनता इससे परेशान होगी, मेरा ऐसा मानना है। आप लोगों को कैसा मानना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और एक और चीज़, पुलिस से पंगा मत लेना। नए कानून में जो पावर दिए हैं पुलिस को वो अनबिलीवेबल हैं, वो उठा सकते हैं आपको ईजिली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और किस तरह से बिहेव करना है आपको पुलिस के साथ वो भी उसी वीडियो के अंदर सीखने वाले हो आप। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।